सोचिए, क्या होता है जब कोई युग अपने अंत पर पहुंचता है। एक हजारों साल पुरानी हिंदू भविष्यवाणी है जो कहती हैं कि हम अभी एक ऐसे ही दौर में हैं। इसे कहते हैं कलयुग। पर यह सिर्फ एक अंत की कहानी नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की भी। तो चलिए इस दिलचस्प भविष्यवाणी के पन्नों को जरा पलट कर देखते हैं। यही सवाल इस पूरी भविष्यवाणी की जड़ है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां अच्छाई लगभग खत्म हो चुकी है और पाप अपनी चरम सीमा पर है। हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि ऐसे ही एक मोड़ पर ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। तो सवाल यह है कि आखिर होता क्या है। यही सवाल हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट की गहराई में लेकर जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कलयुग के चरम की। देखिए, धर्मग्रंथों के मुताबिक किसी भी युग का अंत अचानक एक दिन में नहीं हो जाता। नहीं, ये एक धीमी प्रक्रिया है और इसके संकेत हमें समाज में चारों ओर दिखने लगते हैं। ये एक तरह की चेतावनी है कि दुनिया नैतिक पतन की ओर बढ़ रही है। चलिए एक एक करके इन 10 संकेतों को समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव इंसान के स्वभाव में आता है। दया, करुणा, ये जो सबसे बेसिक इमोशंस है ना, वो फीके पड़ने लगते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं गुस्सा, जलन, ईर्ष्या। लोग छोटी छोटी मामूली सी बातों पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और यहीं से समाज का ताना बाना टूटना शुरू हो जाता है। और जब इंसान का स्वभाव बदलता है तो इसका असर सबसे पहले कहाँ पड़ता है? समाज की सबसे छोटी और सबसे अहम इकाई पर, यानी परिवार पर। भाई भाई, पति पत्नी, यहां तक कि माता पिता और बच्चों के बीच का जो विश्वास और सम्मान है, उसकी डोर कमजोर पड़ने लगती है। ये कलयुग के चरम का एक और बहुत बड़ा संकेत माना गया है। और फिर एक और चीज होती है, पैसा ही भगवान बन जाता है। भविष्यवाणी कहती है कि एक ऐसा समय आएगा जब दौलत ही सबसे बड़ी चीज होगी। लोग धर्म, रिश्ते, सही गलत सब कुछ ताक पर रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। समाज का, आप कह सकते हैं, हर तराजू पैसे की तरफ झुक जाएगा। और देखिए, ये पतन यही नहीं रुकता, लिस्ट लंबी है। समाज में अपराध और भ्रष्टाचार बिल्कुल आम बात हो जाएंगे। धर्म का असली मतलब खो जाएगा, वो बस एक दिखावा बनकर रह जाएगा। लोगों की लाइफस्टाइल इतनी खराब हो जाएगी कि नई नई बीमारियां फैलेंगी। प्रकृति का संतुलन वो भी बिगड़ जाएगा। गुरु शिष्य जैसे पवित्र रिश्ते अपनी गरिमा खो देंगे। और समाज में होगा ये कि दुष्टों का सम्मान होगा और अच्छे लोगों को कष्ट सहना पड़ेगा। मतलब ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जो पूरी तरह से अपनी राह से भटक चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि इतने अंधेरे से भरे युग का अंत आखिर होगा कैसे? क्या कोई उम्मीद है? भविष्यवाणी के अनुसार हाँ। इसका जवाब एक दिव्य हस्तक्षेप में छिपा है। कहते हैं, जब बुराई अपनी सारी हदें पार कर जाती है, तब एक नई शक्ति का उदय होता है। ये बात पुराणों में साफ साफ कही गई है कि जब अधर्म यानी कि बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब एक उद्धारकर्ता प्रकट होंगे। ये लाइन ही पूरी कहानी का सार है। मतलब घने अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। और ये उद्धारकर्ता कौन है? वो है कल्कि। हिंदू धर्म में कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना जाता है और उनका मकसद सिर्फ एक है, कलयुग के अंत में पृथ्वी पर धर्म और व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। तो कल्कि का मिशन क्या है? वो बिल्कुल साफ है। वो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे, हाथ में एक दिव्य तलवार लिए। उनका काम होगा अधर्मियों का नाश करना और धरती पर फिर से सत्य और धर्म की स्थापना करना। ये एक निर्णायक फाइनल एक्शन होगा। लेकिन कल्कि का आना सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई सुबह का प्रतीक है। और ये हमें समय की एक बहुत बड़ी और गहरी समझ की ओर ले जाता है, जिसे कहते हैं महान ब्रह्मांडीय चक्र। ये कॉन्सेप्ट ही इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये चक्र दिखाता है कि अंत असल में एक नई शुरुआत है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से समय सीधा नहीं चलता, एक लाइन में नहीं, बल्कि वो एक सर्कल, एक चक्र में घूमता है। कलयुग के बाद हमेशा सतयुग यानी गोल्डन एज की वापसी होती है। तो कलयुग का अंत असल में विनाश नहीं है, बल्कि ये एक तरह की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, एक नए और बेहतर युग के जन्म के लिए। अब इस प्राचीन भविष्यवाणी को समझने के लिए ये भी जरूरी है कि हम इसे आज के नजरिए से देखें। तो यहां हम दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोणों की बात करेंगे। एक है हजारों साल पुराना धार्मिक विश्वास और दूसरा है आज की मॉडर्न साइंटिफिक समझ। और ये दो नजरिए बिल्कुल अलग हैं।
एक तरफ पुराणों की मान्यताएं हैं जो इसे एक आध्यात्मिक और नैतिक चक्र के रूप में देखती हैं, मतलब एक डिवाइन प्लान का हिस्सा। दूसरी तरफ विज्ञान है जो पृथ्वी के भविष्य को भौतिक चीजों से जोड़कर देखता है, जैसे कि पर्यावरण में बदलाव, जलवायु परिवर्तन या सूरज का लाइफ साइकिल। तो कह सकते हैं कि एक विश्वास की दुनिया है और दूसरी तथ्यों की। तो आखिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, कलयुग की भविष्यवाणी सिर्फ विनाश या अंत की कहानी नहीं है। ये रिन्यूअल यानी नवीनीकरण और पुनर्जन्म की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए पुरानी दुनिया का पतन जरूरी हो जाता है, ताकि अच्छाई और धर्म की जड़ें फिर से मजबूत हो सकें। तो आखिर में एक सवाल छूट जाते हैं, दुनिया के चक्रों में चलने का ये जो प्राचीन विचार है, ये हमें अपने आज के समय के उतार चढ़ाव को समझने में क्या सिखा सकता है? शायद ये बस इतना याद दिलाता है कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। इस पे जरूर सोचिएगा।